हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई प्रेप एकेडमी। तो आज हम लोग का टॉपिक है एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। और ये वेक्टर जो चैप्टर है, जितना भी आगे आगे आने वाले चैप्टर है, सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल है। तो इसलिए आप लोग इसको ढंग से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर में अगर हम देखें, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। A quantity a quantity which a quantity which have a quantity which have both direction and magnitude and follow and follow law of vector algebra like vector algebra like addition addition sum addition and subtraction। अब देख लेते हैं ये होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कोई ये फोर्स है, ठीक। फोर्स को नहीं, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट 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 क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा, मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, तो ये एक और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो, इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। और इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वेक्टर के आखिर नीड ही क्यों हुई। मान लेते हैं ये कोई यहाँ पर आदमी, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। मान लेते हैं इस आदमी का नाम है बाला, और यहाँ पर है शर्मा जी, और यहाँ पर एक दुकान है, शॉप है। अब बाला को हम कहेंगे कि 5 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहां से हम लोग को मिठाई लाना है। मान लो कि ले लेते हैं 1 किलो मिठाई, 1 kg मिठाई लाना है। और यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर शॉप है किसका, सब्जी का है। और यहाँ पर है मिठाई का है, स्वीट्स। और यहाँ पर वगैरह वगैरह है। अगर हम बाला को कहेंगे 5 किलोमीटर, सब है 5 किलोमीटर पर, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर जाना है और वहां से स्वीट्स लाना है। अगर बाला को अगर डायरेक्शन पता नहीं कि किस डायरेक्शन में जाए,
ताकि हम लोग को हमें स्वीट्स मिले, तो वो डिफाइन कर ही नहीं पाएगा कि वैसे तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले ये परेशान हो जाएगा कि पहले 3 जगह ये 5-5 किलोमीटर तीनों तरफ चला जाएगा, और लास्ट में अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तब इसे मिलेगा स्वीट्स का शॉप, तो वहां से स्वीट्स खरीद लेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि डायरेक्शन अगर हमको पता चल जाए तो हम उस जगह तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसे ये है डायरेक्शन का रूल। तो इस तरह से डायरेक्शन का नीड होता है। तो ये रहा वेक्टर का डिफिनेशन, और इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और वो फॉलो करता है वेक्टर फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। इस कंक्लूजन क्या मिला, इस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। अब आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हम लोग वेक्टर को एक एरो से डिनोट करते हैं, और ये इसका टेल होता है, और ये होता है हेड। टेल होता है और ये हेड होता है, और ये इसका मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये इसका फाइनल, ये है फाइनल। अब ये जो इस एरो का जो मैग्नीट्यूड है, वो वेक्टर का ये जो एरो का जो लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड होता है इसका मैग्नीट्यूड। और जो एरो का डायरेक्शन है, वो जो ये एरो है वो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले क्या किए, ये वेक्टर को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं, और जो एरो का लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो होता है डायरेक्शन ऑफ एरो वो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। ओके, अगला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबल से इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे, और उसके ऊपर अगर हम एरो दे दें तो वो एक वेक्टर हो जाता है। तो वो एक, और इसको पढ़ते हैं ए वेक्टर। इसको पढ़ते हैं क्या, ए वेक्टर। इसमें क्या क्या है, ए वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होता है। और अगर इसमें हम मोड लगा दें तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या इसको मॉडुलस, या इसको क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। और ये इसके पास सिर्फ अब मैग्नीट्यूड है। मॉडल लेते हैं तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है,
तो ये अब स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। क्या? स्केलर क्वांटिटी। और ए वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर और यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर दोनों सेम ही होता है। या बोलें डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, दोनों बात सेम ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगला मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ये है, ये x, ये y और ये है z। जो i कैप होता है यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग होता है, और j कैप जो यूनिट वेक्टर होता है y एक्सिस के अलोंग होता है, और k कैप जो यूनिट वेक्टर होता है वो z एक्सिस के अलोंग होता है। x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप। y एक्सिस के ओवर यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप। और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। अगर 1D के हम बात करें, अगर हम 1D के बात करें तो कोई भी नंबर हो सकता है और उसमें या तो सिर्फ आई कैप हो सकता है, या तो सिर्फ उसके साथ जे कैप हो सकता है, या तो उसके साथ के कैप हो सकता है। ये के कैप क्या है? सिर्फ यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ 1D में या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या सिर्फ जेड एक्सिस में। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर y एक्सिस और z एक्सिस जीरो, यहाँ पर x एक्सिस और z एक्सिस जीरो होता है, और यहाँ पर y और x एक्सिस जीरो होता है, क्योंकि हम यहाँ पर 1D की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई ये वेक्टर है a, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मैग्नीट्यूड में 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम 2D की बात करें, अगर हम 2D की बात करें तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये है x और ये है y, तो ये है y, ये है x और ये है उसका ओरिजिन, ये है उसका ओरिजिन। अगर हम यहाँ पर अगर, और ये है a वेक्टर, अगर a वेक्टर हम अगर यहाँ लिखना चाहें x i कैप और ये हो गया y j कैप, तो इस तरह से हम लोग a वेक्टर को लिख सकते हैं। ये x एक्सिस x है किस डायरेक्शन में? x एक्सिस के ओर, और ये किस, और तो उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? i कैप, और ये y डायरेक्शन में है y, तो और ये y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है? j कैप। अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालें, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, या इसको सिंपली ए डिनोट कर सकते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। वैसे भी यहाँ भी देख सकते हैं, अगर इसका और ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो गया क्या? मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालें तो। अगर यहाँ पर हम अगर थीटा निकाले, ये है थीटा, अगर हम यहाँ पर टेन थीटा निकालें
टेन थीटा, तो ये होगा y बाय एक्स, और यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स, और ये थीटा बताता क्या है, डायरेक्शन। क्या बताता ये, डायरेक्शन, कि एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, या कोई, तो ये डायरेक्शन बताएगा। तो सिंपली क्या समझेंगे, यहाँ जो थीटा बनाएगा, जो थीटा क्या है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आगे अगर अगर देखें, सबसे पहले इस पर 3D सिस्टम में देख लेते हैं। 3D सिस्टम में क्या होगा, ये है x, ये है y, और ये है z। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और यह है x, y और z। तो यहाँ, और ये है a वेक्टर। अगर a वेक्टर लिखना चाहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप हो जाएगा। ओके, अगर हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो यहाँ सिंपली ए हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग और एक चीज पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, जहाँ पर कोस अल्फा एक्स अपॉन ए हो जाएगा, और cos बीटा क्या हो जाएगा, y अपॉन ए, और cos गामा क्या हो जाएगा, z अपॉन ए। और यहाँ पर जो अल्फा है एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, बीटा y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, गामा क्या है, जो z एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। अगर हम लोग यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर अगर गामा देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और सबको ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम स्क्वायर कर दे तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए स्क्वायर के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 1। अगर हम और एक आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू बताना है कमेंट करके। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही। तो अगला अगला पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके बाय।